गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आरतीज़ ब्लॉग। मैं बना रही हूँ अभी अपना डिनर और आज की जो सब्ज़ी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है। आज मैंने बनाया है मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता रेस्टोरेंट वगैरह में आपने बहुत खाया होगा, पर आप इसे घर पर भी बहुत ईज़िली बना सकते हैं। बहुत ईज़िली बन जाता है। इसकी रेसिपी खैर मैं आज शेयर नहीं कर रही हूँ आपके साथ में। नेक्स्ट ब्लॉग में इसकी रेसिपी आपके लिए ज़रूर आएगी, तो नेक्स्ट ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम इतनी अच्छी अच्छी डिश बनाते हैं, टेस्टी टेस्टी सी, मगर इसके साथ में हमारी जो किचन है वो बहुत ज़्यादा मैशी हो जाती है और फिर उसको क्लीन करना हमारे लिए एक झंझट का काम हो जाता है। जैसे कि आज जब मैंने मलाई कोफ्ता बनाई तो जब इसकी ग्रेवी बनाई तो उसके जो छींटे हैं वो मेरे गैस के सामने की जो टाइल्स है वो सब जगह पे उड़े हैं। तो ये सब क्लीन करना, सिर्फ नॉर्मल गीले कपड़े से क्लीन करना आसान नहीं होगा, इसे मुझे पूरा प्रॉपरली क्लीनिंग देनी होगी। तो सब कुछ मैंने अपने गैस से हटा दिया है, सारा सामान, काउंटर टॉप भी क्लीन कर दिया है। उसके बाद मैं सबसे पहले सूखे कपड़े से इसके ऊपर जो भी आटा या जो भी सूखा सूखा चीज़ गिरा है वो सब हटा लेती हूँ। और उसके बाद मैं गैस को एक स्क्रब से साबुन लगा करके उसको क्लीन करूँगी। मैं पानी का यूज़ यहाँ पर बहुत कम करूँगी क्योंकि मेरे काउंटर टॉप पर या नॉर्मली सभी के काउंटर टॉप पर हमेशा कुछ ना कुछ सामान ज़रूर रहता है। तो आप पानी से तो इसे वॉश करें, ये डेली पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं इसे कैसे क्लीन कर रही हूँ ये आप देखिए। तो गैस को तो मैं सब जगह से स्क्रब से अच्छे से रगड़ लेती हूँ और उसके बाद मैं क्लीन करूँगी अपने सामने वाली टाइल्स, क्योंकि हम गैस तो साबुन से क्लीन कर लेते हैं मगर जो सामने की टाइल्स है नॉर्मली हम इसे इग्नोर कर जाते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे भी एक अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इसको देखेगा तो वो बहुत गंदा नज़र आएगा। इसके बाद काउंटर टॉप को भी मैं क्लीन करूँगी क्योंकि ये भी बहुत गंदा हो जाता है, इस पर भी तेल की जो चिकनाहट है वो लग जाती है। इसके साथ में गैस के नीचे वाला एरिया भी हमें इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे भी कभी कभी बहुत सारी चीज़ें गिरती हैं जो कि हमें क्लीन करना ज़रूरी है। साबुन से क्लीन करने के बाद मैं लेती हूँ एक गीला कपड़ा। इसको मैं जो भी साबुन वगैरह है उसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी और मैं ऐसा 3 से 4 बार ऐसा करूँगी। मैं इस कपड़े को बार बार धोऊँगी और 3 से 4 बार मैं इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी, ताकि इसके ऊपर जो भी साबुन वगैरह है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। कपड़ा मैं गीला करती हूँ और उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको मैं निकालती नहीं हूँ, मतलब कि मैं उसे निचोड़ती नहीं हूँ। मैं पूरा कपड़ा एकदम गीला रखती हूँ और उससे साफ़ करती हूँ, तो उससे जो भी साबुन वगैरह है वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो 2 से 3 बार कपड़े गीला करके मैंने अपने गैस स्टोव को क्लीन किया। अब उसी तरीके से मैं ऊपर की टाइल्स को भी क्लीन कर लूँगी। सेम तरीके से मैं जो काउंटर टॉप है इसको भी क्लीन करूँगी, क्योंकि यह तीनों चीज़ें सबसे ज़्यादा गंदी होती है। इसके बाद एक सूखा कपड़ा लेकर के जो भी उस पर पानी के दाग लगे हैं वो सब पोंछ दूँगी, क्योंकि नॉर्मली अगर हम ऐसे ही गीला कपड़ा वाला छोड़ देंगे तो ये सूखने के बाद में बहुत गंदे दाग हो जाते हैं जो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो सूखे कपड़े से हर जगह पे मैं क्लीन करती जाऊंगी और काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन करूंगी। रात में मैं एक बार ये सारे सामान हटा करके इसके नीचे भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि पूरे दिन तो टाइम होता नहीं है, मगर रात में एक बार ये सारी चीज़ें हटाकर मैं ज़रूर क्लीन करती हूँ। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप काउंटर टॉप पर बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखें, और अगर आप रखते भी हैं तो इस तरीके से किसी ट्रे में या किसी चीज़ के ऊपर रखें ताकि आपको हटाने में आसानी हो। तो फटाफट हटा करके एक सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी मैं। और बस अब बचे हैं मेरे जो अभी के जो बर्तन थे थोड़े बहुत, इसे मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि कुकिंग करते करते मैं सब कुछ क्लीन करती जाती हूँ। जब सब्ज़ी हम बनाते हैं तो बहुत सारी स्पून्स, कटोरियाँ, बहुत कुछ गंदा होता है, तो वो सब मैं तुरंत के तुरंत क्लीन करती जाती हूँ ताकि बर्तन का ढेर ना लगे। बर्तन धोने के बाद यहाँ पर जो हमारा सिंक एरिया है इसे भी मैं अच्छे से रगड़ कर वॉश करती हूँ, क्योंकि रात के टाइम पर जो घर में आने वाले कॉकरोच या चींटी या कीड़े जो भी हैं वो सब इसी एरिया से आते हैं। तो इसे क्लीन करना होता है हमारे लिए बहुत ज़रूरी। इसे भी साबुन और स्क्रब की हेल्प से मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, और इसे क्लीन करने के साथ साथ मैं क्लीन करूँगी जो सिंक एरिया के सामने वाली जो टाइल्स होती हैं वो सब, और नल,
क्योंकि हम नल की तरफ तो ध्यान देते नहीं हैं और इस पे पानी के दाग लगते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा नल जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और जब हम पानी का यूज़ करते हैं तो उसके छींटे सामने वाली टाइल्स पर पड़ते हैं, जिसकी वजह से उस पे गंदे से दाग दिखने लग जाते हैं पानी के। तो इसीलिए मैं उन सबको साबुन से वॉश करने के बाद जो कपड़ा मैं अभी यूज़ कर रही थी गैस वगैरह क्लीन करने के लिए, उसी कपड़े से मैं इन सबको अच्छे से एकदम साफ़ कर लूँगी। इससे बहुत ज़्यादा पानी यूज़ भी नहीं होता है और जो सारे साबुन वाला एरिया है वो सब अच्छे से क्लीन हो जाता है, सारे दाग वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो मैं इसे गीले कपड़े से सब कुछ अच्छे से साफ़ कर दूँगी। यहाँ हो रहा है दूध गर्म, क्योंकि आरव को हो रही है सर्दी, तो मैं उसे दे दूँगी पीने के लिए ये दूध। और क्योंकि हम खाना बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी टाइल्स पर भी गिरती हैं। आप देख रहे हैं कितना कचरा हुआ है और ये सिर्फ अभी रात का ही है, तो इसलिए रात में एक बार झाड़ू लगाना बिल्कुल ना भूलें। झाड़ू लगा करके सारा जो कचरा है उसे आप भर कर फेंक दें। मैंने डिनर कर लिया है और अब मैं जो लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी है, जो कुछ भी बचा होता है, मैं इसे एक छोटे कंटेनर में निकाल देती हूँ और बाकी के जो बर्तन हैं उन्हें वॉश करने लग जाती हूँ। नॉर्मली जो भी किचन की क्लीनिंग होती है वो मैं खाना बनाने के बाद में ही कर देती हूँ, ताकि खाना खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग ना करनी पड़े। क्योंकि नॉर्मली डिनर जब हम कर लेते हैं तो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने का मन नहीं करता है, मतलब इतना ज़्यादा बर्तन और ये सब करना। तो इसीलिए मैं डिनर प्रिपेयर करने के बाद ही किचन वगैरह क्लीन कर देती हूँ। जो 2-4 बर्तन बचते हैं वो मैं खाना खाने के बाद में क्लीन करती हूँ। और इस एरिया को क्लीन करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे का जो जाली वाला जो एरिया होता है इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ गंदगी रहेगी तो भी आपके कॉकरोच आ जाएंगे। लास्ट में सबसे लास्ट का काम है इस स्क्रब को अच्छे से क्लीन करना। किचन की क्लीनिंग के साथ साथ मैं पूरे घर को भी एक टचअप दे देती हूँ। जो भी सामान इधर उधर बिखरा हुआ होता है उसे ठीक से अरेंज कर देती हूँ। ये कंप्यूटर जो हस्बैंड ठीक कर रहे थे ये तो मैं अभी नहीं रखूँगी, ये सुबह ही ठीक। हम लोग खाना नीचे बैठकर ही खाते हैं, तो नीचे टाइल्स पे कुछ ना कुछ गिरता ही है, तो बस इसे मैं रात अच्छे से पोंछ दूंगी ताकि इस पे दाग ना रहें। और डेली का रात का मेरा रूटीन है चने वगैरह भिगोना, तो फ़िलहाल कल सुबह के लिए हैं, तो अभी मैं नहीं भिगोऊंगी, कल मैं भिगोऊंगी। यहाँ हो रहा है दूध गर्म, क्योंकि रात में एक बार दूध गर्म करना बहुत ज़रूरी है। और ये है तेल जो कि आरव और आदि की मालिश के लिए हुआ है, क्योंकि अभी उसे सर्दी हुई है, तो इससे मालिश करने से उसकी सर्दी ठीक हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से मेरा किचन जो है वो क्लीन हो चुका है पूरी तरीके से, और ये बिल्कुल रेडी है कल सुबह मेरे यूज़ के लिए। तो आप कितना भी थके हो, कितना भी लेट हो, कोशिश करें कि किचन को अपनी क्लीन करके ही सोएं, ताकि सुबह आपको इसको देखकर गुस्सा ना आए या टेंशन सी फील ना हो।